ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो बाबा बोलছেন सत्ययुगे कारा ट्रांसफार होबे, ওখানে সবাই देही अभिमानी स्थिति वाला जाबे। तो যারা দেহবোধে থাকে একবারও আত্মিক স্থিতি অভ্যাস করে না, তাই না? বাবা তো প্রথম জন্মে কারা যাবে? যারা নিরন্তর দেহি অভিমানী। তো একবার নিজেকে ভাবতে হবে আজকে যে কতটা দেহভানে থাকি আর কতটা देही अभिमानी स्थितिते थाकी। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, यह दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? शिव बाबार काछे जे सत्संग करी एटा अन्य गुरुदेर सत्संग थेके आलादा। किभाबे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती, न कोई एम ऑब्जेक्ट है। बाबा बोलছেন এখানকার সৎসঙ্গ আর অন্য সৎসঙ্গের মধ্যে ফরক কি? অন্য জায়গায় সৎসঙ্গে সেখানে যা কিছু গেলাম, ভক্তির কথা শুনলাম, এসে কোনো দায়িত্ব নেই, শুয়ে পড়লাম খেয়ে দিয়ে, কোনো ব্যাপার নেই, তাই না? কিন্তু এখানে আসলে বাবা বলছেন এখানে তো কি করতে হবে? হোমওয়ার্ক করতে হবে, ধারণ করতে হবে। এম অবজেক্ট বাবা দিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্য দিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মীর মতন হতে হবে, নারায়ণের মতন হতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছে এ তো সাধারণ সৎসঙ্গ না, এখানে তো পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, তাই না? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। तो नीचे के आत्मा मने करे बसे आछि, पॉइंट ऑफ लाइट, देह नई, आत्मा ज्योति। शिव बाबा परमात्मा ज्योतिर काछे पढ़ाशोना करते एसेछि।
देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। यदि देह भाने बसे आछि तो बाबा बोलছেন তাহলে কোন কুলের হলাম? आसुरी कुलेर হলাম, তাই না? যদি আত্মিক স্থিতি আছি তো শিব বাবার কুলের হলাম। তো একবার দেখতে হবে কোন কুলের হয়ে থাকি। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वो सदैव आत्म अभिमानी है। কেননা শিব বাবার তো দেহই নেই, সে সদা আত্ম অভিমানী। তো বাবা বলছেন যে বাচ্চাগুলো সবসময় আত্ম অভিমানী স্থিতি থাকে সেই আমার আসল বাচ্চা, তাই না? তো বাবা বলছেন आत्मिक स्थिति वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वो निराकार शिवलिंग रूप है। निराकार की पूजा भी होती है। वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है वो भी आत्मा। परंतु ऊंच आत्मा वो जन्म मरण में नहीं आते, তাই না? মানুষ আর ভগবানের মধ্যে তফাৎ কি? মানুষ আত্মা জন্ম পুনর্জন্ম চক্রতে আসে, দেহ ধারণ করে, আর শিব বাবা पुनर्जन्मे आसे ना। बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है, তাই না? বাবা আজকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন তোমরাও সবাই আত্মা জ্যোতির্বিন্দু, আর শিব বাবাও आत्मादेर बाबाओ ज्योतिर्बिंदु। तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। तो যখন रुद्र यज्ञ হয় तो शिवलिंग बनाए और संगे शालिग्राम बनाए। बाबा बोलचेन उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो কোন যজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি, আহুতি দিতে এসেছি? কি হলো যজ্ঞের নাম? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, তাই না? স্বরাজ্য পাবার জন্যে নিজের মনরূপী ঘোড়াকে स्वाहा করতে হবে এই যজ্ঞে, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा মনে করে বসে আছি, आत्मा मने करे बसे आछि। और जो भी सत्संग हैं उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तो एक हलो आत्मा मने करा और एक हलो लक्ष्मी नारायणेर चित्र, ताई ना? बालकृष्णेर चित्र सब समय जेनो चोखेर सामने। उठलाम और जेन सबार बाड़ीते आछे तो लक्ष्मीनारायणेर चित्र, बालकृष्णेर चित्र सबार बाड़ीते आछे तो
বাবা লক্ষ্য দিয়েছে, ভগবান লক্ষ্য দিয়েছে, উঠবে আর দেখবে, শিব বাবাকে গুড মর্নিং করবে আর লক্ষ্যকে দেখবে যে এটা আমার জীবনের লক্ষ্য, এর জন্যে আমাকে পুরুষার্থ করতে হবে। তাহলে কি হবে, সারাদিন লক্ষ্যের দিকেই বুদ্ধি থাকবে, এদিক ওদিক বুদ্ধি ব্যর্থ কথাতে যাবে না, তাই না? तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, তো আমরা সব কি আছি, স্টুডেন্ট আছি, পড়াশোনা করছি, ভালো স্টুডেন্ট আছি তো। স্কুলে সব বাচ্চা ভালো হয় না, কেউ কেউ আবার টিচার পড়াতে থাকবে, ওই কানে সব বুদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি ঢুকতে থাকবে, ওরকমও বাচ্চা থাকে, তাই না? তো কোন রকম বাচ্চা আছি, ভালো বাচ্চা আছি তো। तो बाबा बोलছেন तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। तो आमी के आছি ছোট্ট জ্যোতি বিন্দু আত্মা, তাই না? শরীরে মায়ের গর্ভে প্রবেশ করেছি, যাব যখন শরীর ফেলে দিয়ে যাব, তো আত্মা এই দেহ ধারণ করে তার ইচ্ছে মতন তার রোল প্লে করছে। বাবা বলছেন आत्मा तो अशरीरी है ना, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर जाना है, यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही ধর্ম থা, তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন এই ভারতের মাটিতে, তাই না? যদিও বা মাটি পূর্ণ হয়ে গেছে, তো কি ছিল, দেবদেবীদের দুনিয়া ছিল, তাই না? যমুনা নদী কিনারা শ্রীকৃষ্ণের জগৎ ছিল। यह भी भारतवासी नहीं जानते, बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को, आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है। तो आदि माना आरंभ, তো যখন আমরা আত্মা জ্যোতিগুলো পরম ধাম থেকে প্রথমবার সৃষ্টি জগতে নামলাম, তো সে দিন কেমন ছিল, সতযুগের দিনকাল ছিল। আমরা দেবদেবীর মতন বস্ত্র ধারণ করে নেমেছিলাম। फिर मध्य से अंत तक है रात, दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। বাবা বলছেন কি না দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যতম জিনিস, তাই না? সে তোমাদেরকে गिफ्ट दिएছিলাম। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। তো শিব বাবা স্বর্গ স্থাপনা করতে এসছেন, কিন্তু তার শুরুয়াত হবে আত্মা ফিল कराते। तो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। तो কেমন আত্মা আছি আমরা, ফার্স্ট ক্লাস আত্মা আছি, তাই না? তো পুরো ট্রাফিক কন্ট্রোলের সময় আত্মাই ছিলাম তো, আত্মাই ছিলাম তো, না দেহের জগৎ মনে পড়ছিল? बाबा बोलছেন इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। তো বাইরের মানুষ আর বাবার বাচ্চা মধ্যে কি তফাৎ থাকা উচিত? ওরা তো দেহ ভানেই থাকবে, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের কেমন থাকা উচিত? আত্মিক স্থিতিতে থাকা উচিত, তাই না? দেহ ধারণ করে রোল প্লে করছি, আমি ফার্স্ট ক্লাস আত্মা আছি,
আজকে বাবা বলেছে না ফার্স্ট ক্লাস আত্মা, তো এই সমানে থাকতে হবে। বাবা বলছেন বাপ আত্ম অভিমানী বানাতে হ্যাঁ। তো যদি আত্মিক স্থিতির অভ্যাস করছি তো বাবার কথা শুনে চলছি, আর যদি দেহভানে থাকছি তো বাবার কথা শুনে চলছি না। तो बाबा बोलचन आत्मा क्या चीज़ है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पाट भरा हुआ है, वो कुछ भी नहीं जानते। তাই না? আত্মার কথা অনেকেরা বলে, গীতার মধ্যেও আছে, শাস্ত্রগুলোতেও আছে, কিন্তু আত্মিক স্থিতি কেউ ধারণ করে না। এটা শুধু বাবার বাচ্চারাই প্র্যাকটিস করে। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सद्गति करने बाप यहाँ आते हैं। तो माउंट आबू की আছে সবাই তীর্থস্থান, সব ধর্মের সব আত্মারা লাস্টে তো বুঝবে না যে ভগবান এসে এখানে কাজ করেছে। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। आसुरी दुनिया থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে শিব বাবা গাইড হয়ে এসে গেছে। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही स्वदेवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो बाबा बोलছেন দেবী দেবতাই প্রথমে এসেছিল, পুনর্জন্ম নিতে থাকলো। এখন কোথায় আছে দেবী দেবতা? এখন কোথায় আছে? কোথায় আছে? পাক্কা তো? হ্যাঁ, মনে পড়ছে তো? নিশ্চয়ই আছে তো যে আমরাই ছিলাম। बाबा बोलছেন पुनर्जन्म लेते हैं ना, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। तो सतयुग और कलियुग तफात की আছে? बाबा কত কালও বলল নির্বিকারী আর বিকারী, पतित और पवित्र। तो बाबा बोलছেন उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना साल्वेंट था, हीरे जवाहरतों के महल थे, फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं। बाबा কালকেই বলছিল না এত কিছু তোমাকে দিয়ে গেছিলাম, আর এখন কোন অবস্থায় তোমরা বসে আছো, তাই না? সবচেয়ে শাহুকার হিরে জবাহরতের মহলে রেখেছিল বাবা, সেখান থেকে নেমে কোন অবস্থায় পৌঁছে গেছে আত্মাগুলো। बाबा बोलছেন फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा, यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजनबी ऊँट भर कर ले गया। তাই না? বলে না হিস্ট্রিতে যে বারবার বিদেশিরা আসলো, 100 বছর ধরে, 1100 বছর ধরে ভারতকে লুট করলো, তাই না? মন্দিরে কত সোনা হিরে রত্ন ছিল, কতবার করে তাকে নিতে হলো। তাইলে ভাবো মন্দিরে যে এত লাগায় তার ঘরবাড়িতে কত হবে, তাই না? তো কি রকম সে জগৎ ছিল, কি রকম দুনিয়া ভগবান দিয়েছিল। আর লোকেরা কি বলে ভগবান এরকম দুনিয়া কেন বানিয়েছ, তাই না? ভগবান থোড়ি না এরকম দুনিয়া দিয়েছিল, সে তো
কি সুন্দর জগৎ দিয়েছিল আমাদেরকে। इतने माल थे ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर न सके, তাই না? বাবা বলছেন কত লাখ লাখ উঁট ভরে ভারত থেকে সব নিয়ে গেছে না। सतयुग में सोने हीरे जवाहरतों के तो अनेक महल थे, मोहम्मद गजनबी तो अभी आया, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। বাবা বলছেন ও তো আক্রমণকারীরা তো পড়ে এসেছে কলিযুগে, তাহলে ভাবো শতযুগে কেমন জগৎ ছিল ভারত। वो फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं, তাই না? যখন দেবী দেবতারা সত্য তেতা যুগের পরে দাপরে যখন তাদের, তাই না, বুদ্ধি অশুভ পথে যায়, তখন প্রকৃতি কি করে? বিশাল রিয়েকশন দেখায়, তাই না? আবার সেখানে আর্থকুয়েক হয়, ভূমিকম্পে বলে না সোনার তারিকা সমুদ্রের গর্ভে চলে যায়, মানা সব উলট পালট হয়ে যায়। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं, रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% ইরিলিজিয়াস, আনরাইটিয়াস, ইনসলভেন্ট। তো এখন ভারতের হাল কি? 100% ইরিলিজিয়াস মানে অধর্মের পথে চলে, আনরাইটিয়াস মানে অন্যায় কাজ করে, নীতি নিয়মে চলে না, ইনসলভেন্ট মানে সাহুকার নয়, অভাব অসুবিধার মধ্যে থাকে। पतित विशेष नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। আর নতুন দুনিয়া কেমন ভগবান সৃষ্টি করছে? যেখানে ধর্ম থাকবে, নীতি নিয়ম থাকবে, যেখানে সবাই ন্যায়ের কথা বলবে, তাই না, রাইট কথা বলবে, রাইট পথে চলবে, যেখানে সবাই সাহুকার থাকবে, অভাব অসুবিধা বলে শব্দ থাকবে না। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना, अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो शिव बाबा एसेছে কি বানাতে? আমাদেরকে উত্তম পুরুষ, উত্তম আত্মা, বাবা বলল না ফার্স্ট ক্লাস আত্মা বানাতে বাবা এসছে। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। তো মুরলিতে বাবা কি দেয় আমাদেরকে? সুমত মানে ভালো মত, ভালো বুদ্ধি দেয় বাবা, যে কিভাবে আমরা দেবকুলের আত্মা তৈরি হতে পারবো। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी, इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। যদি বাবার কথা শুনে চলি, মেনে চলি, তাহলে কি তৈরি হয়ে যাব? দেবী দেবতা তৈরি হয়ে যাব। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, তাই না? বাবা বলছে দুনিয়া শেষের দিকে পৌঁছে গেল, অথচ এখনো অনেক মানুষ আত্মা কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমিয়ে থাকছে, তাই না? क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 बरस पड़े हैं। 84 लाख योनियों समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है, তাই না? শাস্ত্রতে বলে দিল না যে কত রকম 84 লাখ যোনি ভ্রমণ করে মানুষ জন্ম পেয়েছি, তাই যা খুশি তাই করে নি। বাবা বলছেন এই সব কথাগুলো কি করলো? আত্মাগুলোর বুদ্ধি খারাপ করে দিল।
वास्तव में है 5,000 बरस। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। बाबा बोलছেন ভক্তি মার্গের শাস্ত্র মানুষ বানালো, মানুষের বানানো শাস্ত্র নিয়ে ভগবানের ঠিকানায় কি করে পৌঁছে যাবে, সেটা কখনো সম্ভব হবে না। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों बरस दें फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वो चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। तो आदि सनातन देव देवी धर्मेर आत्मागुलो ना शुधु निजेके भूले गेल, आरो निजेर धर्मेर पथकेও भूले गेल। এখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলে নামও নেই, এখন নিজেকে हिंदू बोले दें। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी। যখন দেব দেবী ধর্মের ছিলাম আমরা, তখন দুনিয়া কেমন ছিল? বিষ্ণুর জগৎ ছিল, বিষ্ণুপুরী ছিল। और अब है, আর এখন কি পুরী আছে? এখন রাবণপুরী হয়ে গেছে। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? सब देवी देवता বসে আছি না, তো 84 জন্মের পরে সব কি হয়ে গেছে? সব রাবণের বাচ্চা হয়ে গেছে, তাই না? বিকার বিকৃতি ভরে গেছে। बाबा এসছে আবার देव देवी সন্তান বানাতে। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। तो जेटा कोनो दिन আমরা নিজেরা ছিলাম, তো রোজ বাড়িতে, তাই না, লক্ষ্মী নারায়ণকে পুজো দিচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণকে পুজো দিচ্ছি, আর তাদের সামনে বলছি আমি পাপী ভিখারি, আমাকে ক্ষমা কর, তাই না? তো কি অবস্থায় ছিলাম আর কোন অবস্থায় নেমে গেছি। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? নতুন ভারত ছিল দেবদেবীর জগৎ, সোনা হিরে রত্নের জগৎ। আর এই পুরনো ভারত কি হয়ে গেছে? সব হারিয়ে দেবী দেবতাও আসুরি বুদ্ধি হয়ে গেল, আর হিরে রত্নও पाथर हो गल। बाबा बोलছেন अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है, क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। तो भगवान स्वर्ग বানিয়েছিল, দেবদেবী আত্মাগুলোকে গিফট দিয়েছিল, আর এখন কি হয়ে গেছে? নরক হয়ে গেছে, পানিশমেন্ট। যেখানে খুশি আনন্দে রাস করত দেবদেবী, সেই জগৎ এখন পানিশমেন্ট, দুঃখ, রোগ, অসুখের জগৎ হয়ে গেছে। भारत मोस्ट सल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, তাই না? বাবা বলছেন কেমন ভ্রমের মধ্যে থাকে মানুষ। একটু সুখে আছে, একটু টাকা পয়সা ঠিক আছে, তো ভাবে আমি স্বর্গে বসে আছি। কত অহংকার মাথায় চড়ে যায়। बाबा बोलছেন सुख धाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं,
क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को एलाओ नहीं कर सकते, তাই না? ওই জন্যে মধুবনে গেলে নিয়ম পালন করে যেতে হয়, তাই না? সেখানে কোনো পতিত আত্মা এলাও নেই। যারা পবিত্র আত্মা হবে, ধারণ করবে পবিত্রতা, তারাই সেখানে যাবে। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो কোথায় বসে আছি? এখন আমাদের জন্য সঙ্গম যুগ, পুরুষোত্তম আত্মা যেখানে उत्तम आत्मा होबे। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की महिमा है। तो जे शिव बाबा সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেমের সাগর, সে এসছে আমাদেরকে নর থেকে नारायण, सत्यनारायण बनाते। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वो है बाप, श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हमसो का अर्थ भी समझते नहीं। तो हमसो माने हलो আমরাই ছিলাম সূর্যবংশী দেবদেবী, তারপরে চন্দ্রবংশী হলাম তেতা যুগে, দাপর যুগে বৈশ্যবংশী হলাম, আর কলিযুগে शूद्रवंशी। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। तो बाबा সিঁড়ির চিত্রতে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভারত কোথায় ছিল, আমরা কোথায় ছিলাম, আর কোথায় নেমে গেছি। यह है ज्ञान, यह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहाँ वजीर भी नहीं होता है, তাই না? সত্যযুগের রাজা এত বুদ্ধিমান হবে যে ওর কাছে কোনো মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনার দরকার পড়বে না। क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণ এত বুদ্ধিমান, তাদেরকে কারোর থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার নেই। तो वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, তাই না? সারা পৃথিবীতে বাবা বলছেন ভারতের মতন পবিত্র ভূখণ্ড আর কোথায় ছিল না। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। ভারতের নাম কি ছিল? স্বর্গ, তাই না? সোনার চিড়িয়া বলতো বিদেশিরা। তো বাবা বলছেন সে এখন কি হয়ে গেছে? নর্ক হয়ে গেছে। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। আর শিব বাবা তার কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। সে ভারতকে নর্ক থেকে স্বর্গ বানিয়েই ছাড়বে। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, एक बाप की सुमत पर चलकर, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर, इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। तो बाबा आज के की होमवर्क दिए छेन। बाबा बोलছেন बाबार सुमत धारण करे निजेके श्रेष्ठ देव आत्मा बनाते हबे। दूसरा, 7 रोज की भट्टी में बैठ, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। नर से नारायण बनना है। तो बाबा बोलছেন लक्ष्य भूले जाबे ना। शिव बाबा लक्ष्य दिएছে नर থেকে नारायण होते हबे। वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले, कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को, जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना, बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में, परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो,
श्रीमत के बदले, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने, यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना, यही है ऑनेस्ट बनना। तो ऑनेस्ट ईमानदार বাচ্চা, তো আমরা সব ইমানদার অনেস্ট বাচ্চা আছি। তো বাবা আজকে চেকিং করতে দিয়েছেন যে যে অনেস্ট আত্মা বা ইমানদার আত্মা হবে, তো ভগবান আমাদেরকে তিনটে জিনিস দিয়েছেন। এক, মনের সংকল্প, যা খুশি আমরা সংকল্প করতে পারি। তো বাবা বলছেন সংকল্প চেক করো, স্বচিন্তন না পরচিন্তন। বাবা বাণী দিয়েছেন, তাই না? বাবা বলল না যে স্বচিন্তন না পরচিন্তন, স্বমানে থাকি না দেহভানে থাকি। বাবা বাণী দিয়েছে, তো বাবা বলছেন বাণীতে দেখো যে পরমত বা সঙ্গ দোষে বাণী ওয়েস্টেজ হচ্ছে, ফালতু আলোচনাতে ওয়েস্টেজ হচ্ছে, নাকি সঠিক কাজে লাগছে বাণী। বাবা বলছেন সময় মানে কর্ম, মন বচন কর্ম বাবা দিয়েছে না, তো কর্ম মানে সময়, আমার সময়ে কিভাবে কাটাচ্ছি, আমার কর্ম মন মতে চলছে না পরমতে চলছে না শ্রীমতে চলছে। যদি শ্রীমতে আধারে আমার কর্ম বা সময়ে কাজে লাগছে, তাহলে আমি অনেস্ট আত্মা। আর যদি মনমতে পরমতে বশীভূত হয়ে সংকল্প বাণী বা কর্ম ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তো আমি অনেস্ট আত্মা নই, তাই না? তো ভালো করে দেখে নেব, বাবা আজকে সমান দিয়েছে অনেস্ট আত্মা, ইমানদার আত্মা। তো আমার স্বচিন্তন যেন হয়, স্বমানে যেন থাকি, বাণী যেন ব্যর্থ আলোচনা না করে সঙ্গদোষে, আর কর্ম আমার, সময় আমার যেন শ্রীমতে চলে, তাই না? স্লোগান, অপোজিশন माया से करनी है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माने बाधा देवा, তাই না? লড়াই করা, তর্ক করা, বিতর্ক করা, তাই না? অপোজিশন করা। বাবা বলছেন যদি অপোজিশন করতেই চাও, তাহলে কার সঙ্গে করো? নিজের ভিতরের মায়া, কমি কমজোরির সঙ্গে লড়াই করো, তাকে বাধা দাও, নাকি ঈশ্বরীয় পরিবার বা দৈবী পরিবার বা বাবার কোনো কাজে বাধা দিও বা তর্ক বিতর্ক করো, তাই না? अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में
सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। तो बाबा बोलছেন যে নিজের প্রবৃত্তি বা গৃহস্থিতেই ব্যস্ত হয়ে যাবে না, একটু সময় বের করে অন্তত শ্রেষ্ঠ সংকল্প তো করো যে বিশ্বের আত্মা যেন বরদানের অধিকারী হয়, সবাই যেন বাবার কাছে পৌঁছতে পারে, তাই না? পা ঠিক নেই, কোথায় সেবায় যেতে পারবে না, ধন নেই, ঠিক আছে, মনসা সেবা তো করতে পারবে, তাই না? শ্রেষ্ঠ সংকল্প তো করতে পারবে, বসে সবাইকে বাবার থেকে বরদান তো দিতে পারবে, সেটা করো। বাবা বলছেন পুরো টাইম গৃহস্থিতে শেষ করে দেবে না, কিছু সময় বের করো, মনসা সেবা করো, বাচ্চা সেবা করো, কর্মনা সেবা করো, করো, কিছু করো, পুরো টাইম যেন শেষ না হয়ে যায়। আচ্ছা, ওম শান্তি।